Classroom observation and data collection. इसमें we will discuss about classroom management features in the context of physical and social environment. अच्छा, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन है क्या? तो सबसे पहले हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ वाचिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग क्लासरूम इंटरेक्शन, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग बिहेवियर विद इन एन इंस्ट्रक्शनल सेटिंग। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक्चुअली क्या होता है? एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें जो है कोई भी बंदा हमारी जो है के टीचिंग स्ट्रेटजीज को वॉच करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, एवेल्यूएट करता है कि कैसे जो है वो टीचिंग स्ट्रेटेजीज टीचर पढ़ा रहा है और लर्नर का क्या बिहेवियर है क्लासरूम के अंदर। इसको हम कहते हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। अच्छा, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इसमें फोकस ऑन टीचर, स्टूडेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और असेसमेंट प्रैक्टिसेस। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में हम बेसिकली फोकस करते हैं टीचर के ऊपर कि टीचर जो है वो कैसे पढ़ा रहा है, उनकी जो है टीचिंग स्ट्रेटेजीज, उनकी अप्रोच कैसी है, वो बच्चों की लेवल को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। देन जो है इसमें जो है हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स की, इधर द स्टूडेंट्स आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द लर्निंग और दे आर जस्ट लिसन, और दे आर जस्ट पैसिव इन द क्लासरूम। देन जो है क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं कि क्लासरूम इन्वायरमेंट वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट है या नहीं है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या है। और इंस्ट्रक्शन मटेरियल उसको मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जो टीचिंग और लर्निंग में काम आता है। तो ये फोकस करता है टीचर, स्टूडेंट्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और असेसमेंट प्रैक्टिसेस के कैसे जो है टीचर जो है असेसमेंट क्लास में कंडक्ट कर रहा है। Observation can be conducted for research purpose, formative feedback and summative evaluation. ऑब्जर्वेशन जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन समटाइम जो है हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं, जब डेटा कलेक्शन करते हैं तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हैं। दे समटाइम जो हम फॉर्मेटिव फीडबैक के लिए हमारे जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि जाके आप जो है टीचर की जो है प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व कर जाएं, क्लासरूम में जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग वगैरह ऑब्जर्व करें, तो फॉर्मेटिव फीडबैक देने के लिए भी ये होता है। और समटाइम जो है समेटिव एवोल्यूशन के लिए टीचर की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको बनाने के लिए भी ये काम होते हैं। तो पर्पस ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, इसका प्राइमरी जो पर्पस है कि इम्प्रूविंग टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी। पहला पर्पस ये है कि टीचर की जैसे ही क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होगी तो वो जो है वो टीचर की टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसकी टीचिंग इफेक्टिवनेस आएगी उससे। देन जो है इट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड लर्निंग बिहेवियर। इसमें जो है जो ऑब्जर्वर होगा उसको पता चलता है कि कैसे जो है स्टूडेंट की इंगेजमेंट होती है और लर्नर्स का बिहेवियर क्या है, वो कैसे सीख रहे हैं। देन जो है इट इज आल्सो हेल्पफुल इन एवेल्युएटिंग करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। करिकुलम जब इम्प्लीमेंट करते हैं क्लासरूम लेवल तक, स्कूल लेवल तक या किसी जो है वो इदारे लेवल तक, तो ये जो है करिकुलम के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें हेल्प करता है। इट इज सपोर्टिंग टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इससे टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। अगर टीचर जो है कहीं पर वीकनेस फील कर रहा है, कहीं पर जो है उसके गिरे एरियाज है, तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की मदद से उनके गिरे एरियाज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन कलेक्टिंग डेटा फॉर एजुकेशनल रिसर्च। मैंने आपको बताया एजुकेशनल रिसर्च हम करते हैं तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो है एक टूल है जिसकी वजह से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इट इज हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग क्लासरूम मैनेजमेंट एंड लर्निंग क्लाइमेट। इसकी मदद से जो है हम क्लासरूम मैनेजमेंट पता कर सकते हैं कि किसी भी स्कूल का जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो कैसा है और वहाँ पर बच्चों का लर्निंग क्लाइमेट कैसा है, बच्चे वहाँ पर सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। तो ये कुछ जो है पर्पस और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन थी। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ क्लासरूम, टाइप्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। अब ये सारी जो है कि ऑब्जर्वेशन की टाइप है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की यही टाइप है। पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, दूसरी की जो है इस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, तीसरी जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, चौथी जो है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पांचवी जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये टाइप्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन यूज प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज, चेक लिस्ट, रेटिंग स्किल्स। अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो जो भी बंदा क्लास को ऑब्जर्व करने जा रहा है उसके पास एक चेक लिस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जो है टीचिंग क्वालिटी के बारे में ऑब्जर्वेशन करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक चेक लिस्ट बना के जाऊंगा। ठीक है, उस चेक लिस्ट में क्या करूंगा, तो जो भी वहां पर मैं प्रैक्टिसेस देखूंगा
तो वहां पर अगर वो प्रैक्टिसेस क्लास में मौजूद होगी तो मैं उसको टिक करूंगा, जो प्रैक्टिसेस मौजूद नहीं होगी उसके ऊपर हम मैं जो हूँ वो काटा करूंगा। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। अब अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड डिस्क्रिप्टिव। ये जो है फ्लेक्सिबल होती है और डिस्क्रिप्टिव होती है। ऑब्जर्वर रिकॉर्ड इवेंट एज दे नेचुरली अकर्स, often using narrative fields notes. This type is used for exploratory research या exploratory study। ये जो है अनस्ट्रक्चर्ड में जो है पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वर होता है वो क्वाइट फ्रैंक होता है, फ्लेक्सिबल होता है और डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये जो अमूमन जो टाइप ये यूज होती है एक्सप्लोरेटरी स्टडी या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। अब थर्ड हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास एक्टिविटीज बाय साइमल्टेनियसली ऑब्जर्विंग। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होगा वो जो है वो क्लास एक्टिविटीज में, क्लास की जो भी प्रैक्टिसेस है उसमें एक्टिव पार्ट करेगा, वो खुद उसका पार्ट होगा। और जो है क्लास ऑब्जर्वेशन उसी टाइम भी करता है, ऑब्जर्वेशन भी करेगा और क्लास का पार्ट भी होगा। तो इसको हम कह रहे हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि द ऑब्जर्वर रिमेन इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद द क्लासरूम। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो जो है वो इंटरेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। दिस मेथड मिनिमाइज इंटरफेरेंस एंड इट इज कॉमनली यूज इन फार्मल एवोल्यूशन। हमारे यहाँ जो भी डीओज आते हैं, डायरेक्टर साहब आते हैं, वो ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, वो खुद जो है वो टीचिंग में या किसी भी एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते, वो जस्ट आपको साइलेंटली जज करते हैं। तो ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज। जैसे आपका प्रिंसिपल रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है तो वो जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यूज रिकॉर्डिंग लेसन प्लान स्टूडेंट्स वर्क और डिजिटल आर्ट्स। जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है, जैसे आपका लेसन प्लान से, तो जो आपका हेड होगा वो जो है इस मदद से जो है आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाए, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हम जो है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर में एक सिस्टमेटिक आपके पास रूब्रिक होती है। आप क्लास में जाते हैं, वो जो चीजें आप वहां देखते हैं उसको टिक करते हैं, जो चीजें वहां पर मौजूद नहीं होते हैं उसको आप काटा करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में एक फ्लेक्सिबल तरीका होता है, ना ही आपके पास रूब्रिक होती है, कुछ भी नहीं होता है, जस्ट माइंड में आपका खाका बना होता है कि मुझे जो है टीचिंग प्रैक्टिसेस जो है वो ऑब्जर्व करनी होती है। ये क्वाइट फ्लेक्सिबल और डिस्क्रिप्टिव होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होगा ऑब्जर्व भी करेगा, लेकिन उस एक्टिविटीज में, उस लर्निंग में पार्टिसिपेट भी करेगा, वो खुद रोल भी प्ले करेगा उसमें। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, तो ऑब्जर्वर जो होगा जस्ट पीछे बैठ के बैठेगा, वो उस लर्निंग में या उस एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेगा। अमूमन हमारे यहाँ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, कोई भी ऑफिसर आता है आपकी क्लास में तो वो जस्ट साइलेंटली पीछे जाकर बैठ जाता है और आपकी टीचिंग को ऑब्जर्व करता है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डेली बेसिस पे आपका प्रिंसिपल जो है क्लास विजिट करता है, मॉनिटर करता है और आपकी एक्टिविटीज देखता है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, प्रिंसिपल के पास टाइम नहीं होता, फिर आपकी मंथली रिपोर्ट देखता है, जैसे आपके लेसन प्लान, जैसे आपका पोर्टफोलियो, उसके बिहाफ पे आपकी जो है रिजल्ट बनाता है, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता है। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन डिस्कस किए। अब जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। कैसे जो है हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, कौन कौन से टूल है जिसकी मदद से हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, वो कौन से टूल है? तो सबसे पहले जो है टूल जो हमारे यहाँ कॉमनली यूज होता है, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल्स होता है। देन जो है चेकलिस्ट होता है, आपको पता है चेकलिस्ट येस और नो का वहां पे होता है अमूमन। देन जो है रेटिंग स्केल होता है। रेटिंग स्केल जो है आपके पास जो है मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, 5 पोलर लिकर्ट स्केल होता है, 7 पोलर लिकर्ट स्केल होता है, जैसे एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। देन जो है एनएस टोटल रिकॉर्ड होता है। एनएस टोटल रिकॉर्ड में एक डिस्क्रिप्टिव होता है, आपकी हर चीज वहां पर मौजूद होती है। देन फील्ड नोट्स होते हैं। फील्ड नोट्स आप जो जो ऑब्जर्व करते हैं वो आप लिखते जाते हैं। देन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये जो है कॉमनली क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के टूल्स हैं। अब जो है मीनिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्लासरूम। डेटा कलेक्शन की मीनिंग क्या है क्लासरूम में? तो डेटा कलेक्शन रेफर टू सिस्टमेटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। एक ऐसा सिस्टमेटिक, कॉन्शियस और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग।
क्लासरूम डेटा में भी क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव भी होती है डिजिट फॉर्म में, न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं, क्वालिटेटिव भी होती है डिस्क्रिप्टिव में। इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट द इंस्टीट्यूशन। अब जो है हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के हम कुछ मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो कैसे, कौन कौन से मेथड है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो है हम ऑब्जर्वेशन करते हैं डेटा क्लासरूम सेटिंग में, डेटा कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम साइलेंटली किसी को भी जज करते हैं। कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज प्रोवाइड रियल टाइम बिहेवियरल एंड इंस्ट्रक्शनल डेटा। अब इंटरव्यू में, इंटरव्यूज क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा in which interviewer asks us certain questions from interviews। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉर्मल इंटरेक्शन होता है, जिसमें एक बंदा जो, जिसको हम कहेंगे इंटरव्यूअर, दूसरा बंदा जो होता है वो इंटरव्यूअर रिव्यू होता है। इंटरव्यूअर इंटरव्यू से सवाल पूछता है अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। थर्ड हमारे पास जो है वो मेथड है डेटा कलेक्शन का, वो है क्वेश्चन ईयर एंड सर्वे। मैंने आपको बताया क्वेश्चन ईयर में आपके पास एक पूरा जो है क्वेश्चन ईयर बना होता है, वो आप जस्ट वहां पर पूछते हैं और रेस्पॉन्ड कलेक्ट करते हैं। देन हमारे पास टेस्ट एंड असेसमेंट, टेस्ट एंड असेसमेंट से भी हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट हो रही है इन सर्विस में, ये बेसिकली जो है वो डेटा कलेक्शन टूल है कि क्लास जो टीचर है वो प्रोफेशनली ट्रेंड है या नहीं है। देन हमारे पास डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस जो है आपका, मैंने आपको बताया जैसे प्रिंसिपल या हेड जो है आपके लेसन प्लान को एनालाइज करेगा, आपके वर्कशीट एनालाइज करेगा, आपकी क्लास की रिपोर्ट देखेगा, आपकी क्लास की डेकोरेशन देगा। ये सारी जो है वो डेटा कलेक्शन के टूल है। अब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन की 9 स्टेप से कैसे कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि मेरे ऑब्जेक्टिव है क्या, मैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्यों कर रहा हूँ। देन जो है उसके बाद जो है आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड चूज करना होगा कि किस टॉपिक के ऊपर, ये जो मेरी नीड है इसके ऊपर मुझे कौन कौन सी डेटा कलेक्ट करनी है, या कौन कौन से टूल मुझे यूज करने हैं, या कौन सा टूल मुझे यूज करना है। देन जो है अगर आपका जो है टूल ऐसा है जिसमें आपको ट्रेनर, जिससे ट्रेनिंग, जो आपका पार्टिसिपेंट है उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो आप फर्स्ट उसको ट्रेनिंग देंगे कि मेरा पर्पस ये है, इसमें मैं ये चीजें करूंगा, आपको ये करना है। इफ यू आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल देन आई कैन ऑब्जर्व योर क्लास। देन जो है कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टिंग डेटा, आप जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे उसी टीचर की, देन जो है आप डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही डेटा कलेक्ट करेंगे तो आप उस डेटा को जो है, आपके माइंड में जो है सारी डेटा याद नहीं होगी, आप जो है नोट्स बनाते जाएं, या ऑब्जर्वर से परमिशन ले, ऑब्जर्व जो जो ऑब्जर्विंग पर्सन से परमिशन ले कि मैं जो हूँ आपकी जो डेटा है या आपकी जो टीचिंग है मैं उसको रिकॉर्ड करूँ थ्रू फोन के जरिए, ऑडियो करें या वीडियो करें। सिक्स स्टेप है, जैसे ही आप डेटा रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद डेटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो है आप अपनी फाइंडिंग्स जो है वहां पर प्रेजेंट करेंगे कि ये चीजें हैं। अब हमारे पास क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन के दौरान कुछ जो है चैलेंजेस फेस होते हैं। पहला चैलेंजेस ये होता है, ऑब्जर्वर बायस होता है। ऑब्जर्वर जो है अमूमन हमारे यहाँ जेंडर बायस होता है। अगर ऑब्जर्वर कोई भी ऑफिसर आएगा, ऑब्जर्वर जो है वो मेल जो होगा उसको एक अलग तरीके से ऑब्जर्व करेगा, फीमेल होगा उसको एक अलग तरीके से ऑब्जर्व करेगा। या मीन वाइल जो आपका रिलेटिव होगा उसको आप ऑब्जर्वेशन करने की अलग जो है वो आपका स्कूल ऑफ थॉट होगा। जो आपका जो है रिलेटिव नहीं होगा उसको आप अलग तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। एक चैलेंजेस ये है कि ये ऑब्जर्वर बायस हो सकता है। दूसरा जो है वो जो है रिएक्टिविटी, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बीइंग ऑब्जर्व। समटाइम जो है जिसकी भी आप क्लास ऑब्जर्व करते हैं उनका बिहेवियर ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाता है, वो कहते हैं ये मेरे ईगो का मसला है। तो ये एक चैलेंजेस है। दूसरा जो है टाइम कंस्ट्रेंट्स होता है। तीसरा जो है इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट डेटा, समटाइम जो है इनएक्यूरेट डेटा भी आपको मिल सकती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। देन जो है इंटरप्रिटेशन डिफिकल्टीज, आप वहाँ उनके बिहेवियर को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, फाइंडिंग्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ कॉमन चैलेंजेस है। अब ये जो है इंपॉर्टेंस क्या है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन की, तो पहली इंपॉर्टेंस ये है कि इट एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग क्वालिटी। जैसे ही आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन करेंगे तो आपकी जो है आपके इदारे में टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी बेहतर होगी। टीचर को अपना रोल पता होगा कि मेरी जो है हर वीक क्लासरूम ऑब्जर्व करेंगे तो टीचर जो है वो फुली प्लान, फुली ट्रेन होके आएगा घर से ही। और स्टूडेंट्स को भी ये पता होगा कि हमारे क्लास में कोई ऑब्जर्व करने आ रहा है, तो स्टूडेंट भी जो है एक्टिव रोल प्ले करेंगे। देन जो है इट इज सपोर्टिंग एविडेंस बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस।
ये बेसिकली एक जो है एविडेंस है आपके कि हम जो है हमारे यहाँ टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा जो है हम रिसर्च के टर्म्स यूज करते हैं। ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा जो है, सबसे पहले आप जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, देन जो है आप जो है वो वही डेटा जो है उसकी जो है इंटरप्रीट करते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे ही आपकी फाइंडिंग्स जो है आप उसको लिटरेचर रिव्यू के साथ, आप जो है उसको किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन। पहले डेटा कलेक्ट करना, जो डेटा आई उसको एनालाइज करना, जैसे ही उनको एनालाइज करा, फिर जो है रिसर्च से कनेक्ट करेंगे कि फलाने या इसमें पाकिस्तान में स्टडी हुई थी वो ये कह रहे हैं और हमारे यहाँ ये कह रहे हैं, तो इसको हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस 3 स्टेप्स। जी जी जी, ट्रायंगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेप होते हैं। ये बेसिकली डेटा एनालिसिस में होता है। डेटा एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले जो है आप डेटा कलेक्ट करते हैं किसी मेथड के थ्रू। देन जो है आप डेटा को एनालाइज करते हैं। जैसे ही एनालाइज करते हैं, जो ही आपकी फाइंडिंग्स आती है, आप उसको कनेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर से। ठीक है, काइंडली ये कंप्लीट कर लें। ये इंपॉर्टेंस है कुछ उसकी। अब हम आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट फीचर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। अब क्लासरूम मैनेजमेंट फीचर क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग और मैनेजिंग एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू टीचिंग एंड लर्निंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है आप कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट पैदा करते हैं टीचिंग और रिलेटेड में। इसके जो है वो बेसिकली 2 फीचर्स है, एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, दूसरा सोशल इन्वायरमेंट होता है। अब फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट क्या है? द फिजिकल इन्वायरमेंट refers to tangible and spatial aspects of the classroom that support instructional activities and behavior management। ऐसी जो है टेंजिबल और स्पेशल एस्पेक्ट जो आपकी लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे जो है आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होगी, जैसे जो आपका चार्ट है, बोर्ड है, ये सारे जो है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट है। अब फिजिकल इन्वायरमेंट जो है उसमें जो है क्लासरूम लेआउट एंड सीटिंग अरेंजमेंट होती है। क्लासरूम लेआउट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट रिक्वायर्स thoughtful organization of seating and promote instructional visibility and accessibility। जो इफेक्टिव क्लासरूम होता है वो जो है उस वहां पर ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट होती है जहां पर जो है बच्चे जो है इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ लर्निंग शेयर करते हैं। अमूमन जो है हमारे यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है एक ट्रेडिशनल सीटिंग अरेंजमेंट होती है, जो जहां पर हम पहले बैठे हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल। दूसरा जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो सर्कल शेप होता है। जब भी आप ग्रुप बनाते हैं तो आपकी सीटिंग जो स्टाइल होता है वो बेसिकली सर्कल पे होते हैं ग्रुप एक्टिविटीज के लिए। तीसरा हम क्या करते हैं, यू शेप बनाते हैं। क्लास के डोर से जहां से शुरू होता है, यहाँ से लेकर दीवार से फिर जो है जहां पर डेस्क होती है बोर्ड की, तो यू शेप भी हम बनाते हैं। देन जो है हम अमूमन एल शेप भी बनाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये बेसिकली फिजिकल अरेंजमेंट है। देन जो है स्पेस यूटिलाइजेशन एंड मूवमेंट। आपका क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहां पर स्टूडेंट्स और टीचर जो है वो बहुत फ्रीली मूव कर सकें क्लासरूम में। देन जो है लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, आपका ऐसा क्लास होना चाहिए जहां पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, जहां पर स्टूडेंट्स जो है क्वाइट कंफर्टेबल फील करें, अटेंटिव फील करें और जो है वहां पर एक्टिव फील करें। अब हमारे पास क्लास फिजिकल फीचर्स में जो है फिजिकल इन्वायरमेंट पे चौथा पॉइंट है हमारा क्लासरूम क्लीननेस एंड ऑर्डर। आपका क्लास ऐसा होना चाहिए जहां पर स्टूडेंट्स डिसिप्लिन फॉलो करें, जहां पर स्टूडेंट्स के अंदर जो है लविंग, केयरिंग, शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट का बॉन्ड हो, और क्लास जो है वो प्रॉपरली क्लीन। पांचवा हमारा है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। आपका ऐसा क्लास होना चाहिए जहां पर एवी एड्स, आइडियो विजुअल एड्स होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्लासरूम में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसके अलावा लर्निंग मटेरियल्स होना चाहिए जो आपकी टीचिंग और लर्निंग को सपोर्ट करें। छठा हमारे पास जो है फिजिकल इन्वायरमेंट है वो सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी है। आपका ऐसा क्लास होना चाहिए जहां पर जो है फर्नीचर की प्लेसमेंट जो है वो सिक्योर होनी चाहिए, जहां पर स्टूडेंट्स अपने आप को सेफ फील करें, सिक्योर फील करें। ये आपके जो है वो 6 जो है वो पॉइंट्स थे किसके, फिजिकल इन्वायरमेंट के। अब हमारे पास हम आते हैं सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है? इट इज इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, टीचर टू टीचर।
The social environment refers to the interpersonal relationship. Howard Gardner की थ्योरी है interpersonal relationship, how your relationship is with others. कैसे आप दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. इंट्रापर्सनल का मतलब है अपने अंदर, इंटरपर्सनल का मकसद है आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं. तो इसमें जो है आपका, इसमें जो है द सोशल इन्वायरमेंट रेफर्स टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्लासरूम क्लाइमेट एंड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन अमंग टीचर एंड स्टूडेंट्स. अब इसमें जो है टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप आपका ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर जो है आप आपस में जो है वो हेल्दी इंटरेक्शन हो, आपस में जो है एक दूसरे के साथ सीखे. स्टूडेंट्स और टीचर के अंदर म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, बॉन्ड ऑफ लव हो, बॉन्ड ऑफ शेयरिंग हो, बॉन्ड ऑफ केयरिंग हो. जहाँ पर टीचर जो है स्टूडेंट के साथ सीखे, स्टूडेंट जब भी कोई सवाल पूछे तो वो कोई हेजिटेट ना फील करे. दूसरा सोशल इन्वायरमेंट हमारे पास है क्लासरूम रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन. आपके सर्टेन क्लासरूम रूल्स होनी चाहिए, क्लासरूम एक्सपेक्टेशन है होनी चाहिए जिसको ना टीचर ब्रेक करे ना जो है वो स्टूडेंट्स ब्रेक करे. थर्ड हमारे पास है क्लासरूम क्लाइमेट एंड इमोशनली सेफ्टी. A positive classroom climate characterized by trust, encouragement, and emotional safety promotes student participation and risk taking. एक जो पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट होता है इसमें जो है टीचर जो है स्टूडेंट को इंकरेज करता है, इमोशनली सपोर्ट करता है. जहाँ जहाँ भी टीचर स्टूडेंट्स इमोशनली जो है वो सपोर्ट की जरूरत होती है, टीचर उनकी काउंसलिंग करता है, टीचर उनको गाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग इफेक्टिव होती है. ये कह रहा है टीचर प्ले अ क्रूशियल रोल इन मॉडलिंग रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी. टीचर का एक इंतहाई अहम रोल है रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन और एम्पैथी के लिए. अब हमारे पास है पीयर रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन. पेयर और पीयर में मैंने आपको पता है, मैंने आपको फर्क बताया है. पेयर का मतलब होता है दो अनलाइक पर्सन, ऐसे जो जिसके साथ आपकी बने या ना बने. पीयर का मतलब है दो पर्सन जिसकी जो है साइकी नेचर दोनों की सेम हो, लाइक माइंडेड. तो हेल्दी पीयर इंटरेक्शन कंट्रीब्यूट टू कोऑपरेटिव लर्निंग एंड सोशल डेवलपमेंट. अगर आपकी क्लास में हेल्दी पीयर इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी वहाँ पर. और आपके जो स्कूल का जो सोशल इंटरेक्शन होगा, स्कूल का जो माहौल क्लासरूम का होगा वो पॉजिटिव होगा. दूसरा हमारे पास टाइप है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन पैटर्न. ये जो है ओपन एंड ऑफन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट सपोर्ट क्लियरिटी एंड रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग. अगर टीचर का ऐसा माहौल होना, क्लासरूम का ऐसा माहौल होगा जहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर की आपस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो वो लर्निंग को इम्प्रूव करेगी. और आपके अंदर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन से वो दूर हो जाएगी. सिक्स हमारे पास पॉइंट है मोटिवेशन एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट. अगर आपके पास सोशली सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा तो आपकी जो है लर्निंग, आप स्टूडेंट बीइंग ए स्टूडेंट आप मोटिवेट होंगे, आप लर्निंग में एक्टिव रोल प्ले करेंगे. तो आते हैं इसके कंक्लूजन बारे में कि क्लासरूम मैनेजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन बोथ द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट आर इंटेंशनली डिजाइन एंड मेंटेन. क्लासरूम मैनेजमेंट तब भी इफेक्टिव हो सकती है जब आपका फिजिकल और सोशल जो है इन्वायरमेंट इफेक्टिवली डिजाइन हुआ होगा. A well-organized physical environment supports efficient instruction and minimize disruption, while a positive social environment fosters respect, cooperation and emotional well-being. एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट क्लास में वो आपकी रेस्पेक्ट को, कोऑपरेशन को, इमोशनल इमोशनल जो है वो सपोर्ट को इंक्रीज करेगा. इसके अंदर जो है टीचर और स्टूडेंट्स बहुत एक दूसरे के साथ एक तो सीखेंगे, उनके दरमियान जो है एक अच्छा बॉन्ड बनेगा. जो जो बॉन्ड होगा रेस्पेक्ट के ऊपर, जो बॉन्ड होगा लविंग लव के ऊपर, जो बॉन्ड होगा शेयरिंग के ऊपर, जो बॉन्ड होगा इंकरेजमेंट के ऊपर, जो बॉन्ड होगा मोटिवेशन के ऊपर. तो टुगेदर these features create a balanced and productive classroom that supports meaningful teaching and learning. अगर आपके अंदर क्लास के अंदर बैलेंस जो है फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट होगा तो उसकी मदद से आपका जो है वो क्लासरूम प्रोडक्टिव होगा जिसमें टीचिंग और लर्निंग मीनिंगफुल होगी. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क.